अगर आप दिन के 70 से 80 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, अगर आप महीने के 22 लाख 25 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को जरूर देखना। लेकिन ये वीडियो जो होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ रीसेलर्स के लिए होने वाली है जो मीशो, ग्लोरोड, शॉप101 वगैरह के थ्रू रीसेलिंग कर रहे हैं और जिनको पहले अच्छे ऑर्डर आए हैं या अब भी अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है। और आपको बताना चाहूँगा कि आपने मीशो, ग्लोरोड, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट किसी के भी थ्रू अगर रीसेलिंग की है, जितने भी रीसेलिंग एप्लीकेशन है और उनके थ्रू आपने अगर सेल की है और जितनी ज़्यादा आप लोगों ने सेल की है उतने ज़्यादा रुपए आप कमा सकते हैं। यानी कि 70-80 हज़ार रुपए पर डे के आप नॉर्मली कमा सकते हैं। ये कैसे कमा सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेसिंग है, क्या ये लीगल है इंडिया में इस तरीके से पैसे कमाना, अनलीगल है, अगर हम कमाना चाहें तो किस तरीके से कमा सकते हैं और इस चीज़ की जानकारी मुझे भी किस तरीके से हुई उसकी भी मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, आपने अगर मेरी 2 दिन पहले की वीडियो देखी होगी तो 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि कुछ लोग रीसेलिंग कंपनियों के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हैं। तो फ्रॉड किस तरीके से हो रहे थे, वो फ्रॉड इस तरीके से हो रहे थे, कुछ लोग मीशो के जो कस्टमर थे, ग्लोरोड के कस्टमर थे, उनके यहाँ पर कुरियर भेज रहे थे। कुरियर में जब कोई खोल के देखता था तो एक पैकेट निकलता था, वाउचर कोड निकलता था और उसमें लिखा हुआ होता था कि आप लॉटरी जीते हो, स्क्रैच करो और देखो कितने की लॉटरी जीते हो। तो एक कार्ड होता था, उसे जैसे ही आप स्क्रैच करते थे तो उसमें अमाउंट दिया जाता था कि 11,20,000 जीते हो, 12 लाख जीती हो और मीशो का जैसा पूरा लुक उसका होता था। उसके बाद क्या होता था कि आप लोगों से पैसे की डिमांड की जाती थी, बोला जाता था कि टैक्स आप दे दीजिए, टैक्स देते ही आपके पैसे आ जाएंगे। टैक्स के रूप में वो पैसे मांगते थे 5600 रुपये, 6000, 9000, 8000, इस तरीके से वो आप लोगों से पैसे की डिमांड करते थे, अपने गूगल पे, फोन पे वगैरह में पेमेंट ले लेते थे। उस दिन मैंने इस केस के बारे में सुना और केस के बारे में वीडियो बनाई और आप लोगों को उसके बारे में मैंने बताया था। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में यहाँ पे अभी भी क्लिक कर रही थी कि एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही कि जब ये फ्रॉड लोग कस्टमर के घर पर अपने पार्सल को भेजते हैं तो इनके पास कस्टमर की डिटेल कहाँ से आती हैं, यानी कि जो रीसेलर हैं उनकी डिटेल कहाँ से आती हैं। आप अगर रीसेलर हैं और आप ऑर्डर लगा रहे हो मीशो के अंदर अपने कस्टमर का, तो उन कस्टमर की डिटेल इनके पास कहाँ से आ जाती हैं। ये डिटेल कस्टमर की उनके पास कहाँ से आ जाती हैं, क्योंकि जब उन्हें डिटेल मिलती है तो उसी डिटेल के बेस पर वो इसी एड्रेस पर पार्सल कराते हैं। दूसरी चीज क्या है कि वो कॉल करते हैं, बात करते हैं तो उनके पास आपकी सभी डिटेल मोस्टली रहती है, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, आपने किस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया था, किस डेट को ऑर्डर दिया था और किस डेट को वो डिलीवर हुआ था, ऐसी पूरी डिटेल उनके पास होती है। जिससे क्या होता है, वो बहुत सारे कस्टमर को फंसा लेते अपनी बातों में, क्योंकि वो जब डिटेल बता देते हैं तो लोगों को लगता है कि इनके पास हमारी डिटेल है, ये बता रहे हैं तो सच में हमारी लॉटरी लगी होगी और हम पैसे जीत सकते हैं। लेकिन इस चीज की मैंने खूब रिसर्च की तो मेरे को एक चीज पे डाउट था कि कहीं रीसेलिंग कंपनियां हमारे डाटा को लीक तो नहीं कर रही, क्या रीसेलिंग कंपनियां हमारे एड्रेस को, हमारी डिटेल्स को बेच तो नहीं रही और उसी डिटेल के बेस पर ये फ्रॉड हो रही है। लेकिन बाद में पता चला कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी या रीसेलिंग कंपनी हमारे डाटा को सेल नहीं कर सकती लीगली। हम जैसे और आप जैसे रीसेलर्स ही पैसे कमाने के चक्कर में ऐसे लोगों को अपने कस्टमर का डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। ये बात मेरे सामने खुल के कब आई वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी परसों की बात है, मेरे पास एक मैसेज आया, मैसेज में बोला गया कि यार रोहित भाई आप कस्टमर्स का डाटा देती हो। मैंने कस्टमर का तो डाटा हम नहीं देते। तो उन्होंने बोला कि आप तो रीसेलिंग करते हो। मैंने कहा हाँ भाई रीसेलिंग करते हैं। तो उन्होंने बोला आप मीशो, ग्लोरोड से भी रीसेलिंग करते होंगे। मैंने कहा हाँ भाई करते हैं। तो क्या आपने जितने ऑर्डर लगाए हैं अपने कस्टमर्स के तो उनके स्क्रीनशॉट ले लेके आप हमें भेज सकते हैं, जिसमें उनका एड्रेस दिखे, उनका प्रोडक्ट दिखे, किस तारीख को ऑर्डर लगाया है, क्या प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाया है, तो उनके फोटो भेज सकते हैं। मैंने कहा भाई ये क्या माजरा है। मैंने उनसे पूछा भाई आप क्या करोगे उससे, तो उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी है, हम और लोगों के घर पे गिफ्ट भेजते हैं। मैंने कहा यार ये क्या मैटर है। मेरे को एक टाइम लगा कि हाँ कंपनी होगी। मैंने उनसे उनका जीएसटी लिया, जीएसटी चेक किया और एक चीज यहाँ पे सामने मेरे जो आई कि जो कंपनी फ्रॉड कर रही है लोगों के साथ और जो फ्रॉड के इशू मेरे सामने आया, मैंने वीडियो बनाई थी,
वो लोग भी कोलकाता वेस्ट बंगाल के थे। और जिन लोगों ने मेरे को मैसेज किया था डाटा खरीदने के लिए, उसका नंबर भी जब मैंने ट्रू कॉलर में ट्रैक किया तो वो भी कोलकाता का ही था। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हुआ कि जो डाटा खरीदने की बोल रहा है वो भी कोलकाता का है, और जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनका नंबर ट्रैक करने पे भी कोलकाता का आ रहा है। लेकिन जो मीशो कंपनी है वो बेंगलोर की कंपनी है, तो कोलकाता का यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे वैसे ही मजे में मैंने उनसे पूछा कि मेरे को एक बात बताइए कि अगर हम कस्टमर का डाटा आपको देंगे तो आप कितना रुपया हमें पे करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको 3 रुपए पर कॉन्टैक्ट देंगे। मैंने कहा कि 3 रुपए पर कॉन्टैक्ट। मैंने कहा थोड़ा सा और इनकी लिमिट को चेक करते हैं। मैंने कहा कि 15 रुपए पर कॉन्टैक्ट दे सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है 15 रुपए पर कॉन्टैक्ट दे देंगे और आप हमें 1000 लोगों का डाटा प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको तो बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। मैंने कहा कि 1000 लोगों का डाटा। फिर उन्होंने बोला कि उसके बाद हम आपसे पर डे 5000 लोगों का डाटा देंगे, अगर आप देने में पॉसिबल हो तो उस कंडीशन में आप एक दिन में 75 हजार रुपए कमा सकते हैं। उसके बाद मैंने उनसे मना कर दिया कि मेरे को डाटा फाटा नहीं सेल करना। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं 15 नहीं अब आपको 20 दूंगा। और ऐसे ही धीमे धीमे करते करते वो 40 से 50 रुपए पर डाटा पे आ गए। मेरे दिमाग का बटन खुल गया और मेरे को वो चीज़ समझ आ गई कि यही लोग हैं जो हम लोगों से या हम जैसे रीसेलर से कस्टमर का डाटा लेते हैं, और हम जैसे रीसेलर, आप जैसे रीसेलर इनके लालच में आ जाते हैं। आपको ये लगता है 50 रुपए पर कॉन्टैक्ट मिल रहा है, 100 रुपए पर कॉन्टैक्ट मिल रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि 100 रुपए एक कॉन्टैक्ट के ये दे रहे हैं, तो आपके मीशो में, ग्लो रोड में हजारों ऑर्डर लग चुके हैं। अगर 1000 लोगों का आप डाटा इन्हें देते हो और 100 रुपए पर कॉन्टैक्ट पे ये देते हैं आपको, तो 1 लाख रुपए की सीधी सीधी आपको कमाई हो जाएगी। तो आप इस लालच में आ जाते हो। तो इस तरीके से हम जैसे रीसेलर्स, आप जैसे रीसेलर्स अपने कस्टमर का डाटा इनको सेल कर देते हैं पैसे के लालच में आके। अब ये लोग क्या करते हैं, इनके पास डाटा आ जाता है। डाटा में क्या चीजें आ जाती हैं, एड्रेस आ जाता है, नाम, मोबाइल नंबर, ऑर्डर कब लगाया था, किस प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाया था, उस सभी चीज की डिटेल आ जाती है। इसके बाद ये क्या करते हैं, एक लेटर तैयार करते हैं जिसमें किसी मीशो कंपनी का लोगो लगा देंगे, नाम लगा देंगे, और उसमें पूरी डिटेल दी जाएगी कि नमस्कार, हम मीशो कंपनी से हैं और आपका नाम ये है, आपने इतने तारीख को हमारी मीशो कंपनी से शॉपिंग की थी, इस प्रोडक्ट की आपने शॉपिंग की थी, और इस प्रोडक्ट पर जब आपने शॉपिंग की थी तो हमारा एक प्राइस चल रहा था जिसमें आप विनर रहे हो और आपको स्क्रैच कूपन दिया गया है। और ऐसे पूरा लिख के और एक नंबर दिया जाता है कि ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर पर आपको अपना स्क्रैच कूपन स्केच करके भेजना होगा और उसके बाद आप इनाम जीतने के हकदार रहोगे। इस तरीके से पूरे नोट बनाई जाती हैं, उनको पैक किया जाता है पार्सल के अंदर, और उनका एड्रेस, जिस कस्टमर का उन्होंने डाटा खरीदा है उनके एड्रेस पर भेज दिया जाता है। जैसे ही कस्टमर को वो पार्सल मिलता है, पार्सल मिलने के बाद कस्टमर देखता है कि भाई ये हमें मिला है, और वो जैसे स्क्रैच करते हैं कार्ड को, वहां पर लिखा आता है कि आप 11,20,000 रुपए जीत गए हैं, 12 लाख जीत गए। और उसके बाद आप लोग या आप जैसे सीधे साधे कस्टमर उनको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे वो भेजते हैं। उसके बाद वो लोग बोलते हैं आप जीत चुके हो, आपको बधाई हो, और उसके बाद आपको एक ऑफर दिया जाता है उनकी तरफ से कि आपको 5600 रुपए टैक्स जमा करना होगा, जो जीएसटी वगैरह होगा, सर्विस टैक्स होगा, वो 5600 रुपए हो रहा है, आप इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए और उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आप कहोगे कि हम कैसे भरोसा करें, तो वो आपको अपना आधार कार्ड, अपनी मीशो की एक फेक आईडी बना देती हैं, फेक आधार कार्ड बना लेती हैं, उन डिटेल को आपको सेंड कर देते हैं जिससे आप लोग उन पर भरोसा कर लेते हो। उसके बाद जैसे ही आप उन्हें 5600 रुपए ट्रांसफर करते हो, उसके बाद वो द्वारा आप कहते हो पैसे नहीं आए, तो वो कहते हैं कि 8000 रुपए और लगेंगे, कस्टम से बाहर निकलवाने में, ये करवाने में, वो करवाने में पैसे लगेंगे, और आपसे बार बार ऐसे ही पैसा उनकी तरफ से लूटा जाता है। तो इस तरीके से ये फ्रॉड होता है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रीसेलर हैं 50 रुपए 100 रुपए के लालच में फंस जाते हैं और 50-100 रुपए की वजह से अपना काफी बड़ा नुकसान कर लेते हैं, और 50-100 रुपए की वजह से आप भी फंसते हो, दूसरे लोगों को भी फंसाते हो, और इन फ्यूचर कभी भी कोई भी केस होता है तो वो लोग तो फंसेंगे ही जिन्होंने ये गलत काम किया है। आप जैसे सीधे साधे रीसेलर्स लोग भी फंस जाएंगे, क्योंकि आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने किसी का डाटा विदाउट उनकी परमिशन कैसे सेल कर दिया। तो बस मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी रीसेलर्स हैं, वो किसी का डाटा किसी के साथ शेयर ना करें, भले ही वो 500 रुपए दे, 100 दे, 200 दे,
किसी के साथ भी डाटा शेयर ना करें। आपका कस्टमर का डाटा आपके पास सेफ रहे, आपकी ये जिम्मेदारी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयर करिए कि इस तरीके से लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। बहुत सारे लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और आपसे डाटा खरीदने की बात कर रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर दे रहे हैं, आपको 100 रुपये पर डाटा के दे रहे हैं, 200 रुपये पर डाटा के दे रहे हैं, और हर कोई इनकी बातों में आ जाता है। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए, और आपकी क्या राय है इस चीज़ पर वो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।